अगर आप डिफेंड कर रहे हैं तो 9 ओवर्स में आपको 40 मिनट में समाप्त करना होता है, अन्यथा अंतिम ओवर में एक फील्डर आपका सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो जी हाँ, तो इस प्रकार से अब ये तीसरा आज के दिन का चौथा मुकाबला जीतो प्रीमियर लीग सीजन 6 2023 प्रारंभ होने जा रहा है, जो यहाँ पर दो टीमों के बीच चंदन चैलेंजर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ओसवाल मैनलियो स्पार्क्स गेंदबाजी कर रही है, पहला ही बॉल काफी फुल टॉस बॉल और खेला उसे मिड विकेट एरिया में, दूसरे रन के लिए निकले उधर से और थ्रो नॉन स्ट्राइक की पे आ गया। काफी ऊपर, काफी ज्यादा हवा में डिलीवर्ड किया था इस बॉल को, लेकिन बल्लेबाज उतना फायदा नहीं उठा पाए। पुल लगाया था लेकिन वहां फील्डर मौजूद थे मिड विकेट के एरिया में और मौजूद क्या थे, पहुंचे थे और बल्लेबाज हालांकि पहला रन तेजी से गए, दूसरे रन की पूरी उम्मीद थी उन्हें, साथ ही बल्लेबाज ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई दूसरा रन लेने में। तो खाता खोला अपना और अपनी टीम का बल्लेबाज ने, मुकुल मयंक हालांकि स्ट्राइक पर, और ये बॉल एक बार लेग स्टंप के बाहर का वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने किया, बहुत बाहर लेग स्टंप के किया। नितिन गेंदबाज नीतीश एक बार फिर काफी ज्यादा ऊपर किया और नीचे गए उसे खेलने के लिए, ये बड़ा अजीब तरीका खेलने का। शायद इतना ऊपर के बॉल को बल्लेबाज फुल टॉस बना के खेलना चाहता था, लेकिन बॉल की पिच को खोज रहे थे वहां पर और बॉल बल्ले के बजाय शरीर से लगी। जो देखिए आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही नन्ही प्यारी स्टार वहां पर मौजूद है, जो कि जीतो के सबसे जी हाँ, सबसे छोटी दर्शक और सबसे प्यारी भी। जी फुल हाँ, टॉस, सबसे युवा स्टार बन रही हैं और बहुत चार रन। इस बार ऊपर से निकल जाएगा गेंद। तो जी हाँ, काफी ऊपर का बॉल और ये देखिए दर्शक दीर्घा में कैमरा घूमा, इस चौके को एंजॉय किया। स्क्रीन में आप देख रहे हैं अपनी अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए। इस प्रकार से अगर रन आएंगे तो ये दृश्य देखने को मिलते रहेंगे हमारा कैमरामैन के द्वारा। बढ़िया स्लॉग, क्रॉस गए खेलने के लिए, लेग स्टंप की बॉल का और का बॉल था, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई खेलने में, आसानी से खेला स्क्वायर लेग एरिया में और जा रहे हैं सिंगल के लिए। तो वापस तो इस समय स्कोर जा पहुंचा है 7। बढ़िया फुल टॉस इसे कहते हैं, काफी ऊपर किया बॉल को और घूमते हुए पुल लगा दिया। अच्छा बॉटम बैट स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। बिल्कुल एक लूज बॉल था और इस बॉल को जहां होना चाहिए था वहां पहुंचा दिया बल्लेबाज ने। बेहतरीन टाइमिंग और बेहतरीन डिस्टेंस, 6 रन। ओह बढ़िया कट शॉट, पॉइंट एरिया में स्ट्रोक खेलते ही निकले रन के लिए। फील्डिंग जरूर हुई लेकिन रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति, 14 रन बिना किसी नुकसान के, 14 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। टीम चंदन चैलेंजर्स ने टॉस जीता और अब देखना कितने रनों का चैलेंज वो दे पाएंगे अपनी प्रतिद्वंदी टीम मैनलियो स्पार्क्स को। तो गेंदबाजी में सुव्रत आ रहे हैं दूसरा ओवर लेकर के, मैच नंबर 4। और कुल मिला के कहा जाए तो एक कड़ा और बड़ा मुकाबला होने की पूरी उम्मीदें हैं। पिछले तीनों मुकाबलों में हालांकि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल करी। तो
प्लेस किया है पॉइंट एरिया में, स्ट्रोक खेलते निकले करीब से और यहाँ पर ये लीजिए तीसरे अंपायर की ओर फैसला कर दिया है। अब थर्ड अंपायर देखना है। अंजुम जी बिल्कुल, क्या फैसला थर्ड देते हैं? थर्ड एम्पायर का रोल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हैं तैयार हमारे ब्रॉडकास्टर्स, देखते हैं कि किसके पक्ष में निर्णय जाएगा। और उसी के बीच में आइए हमारे स्पॉन्सर्स को फेलिसिटेशन के दौरान उनका नाम बता देते हैं आप सभी को। सो जीती प्रीमियर लीग प्रेजेंटेड बाय ड्यूक फैशंस इंडिया लिमिटेड, हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं। और बाय श्री कोमल कुमार जैन जी, श्री कुंतल राज जैन जी को स्पॉन्सर्ड बाय चार्ली बाय के जैन ग्रुप, श्री अजीत कुमार जैन जी, रविंद्र कुमार जैन जी, श्री किरण कुमार जैन जी। मीडिया पार्टनर CJ फैशन एंड फैब्रिक बाय मोहित जैन, आउटफिट पार्टनर मायो बाजार बाय ऋषभ जैन, वेन्यू स्पॉन्सर सुदर्शन फैब्रिक। और आउट का निर्णय यहाँ पर, इसी के बीच में यहाँ पर आउट का निर्णय यहाँ चला है। फूड स्पॉन्सर आदिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स बाय ललित जैन, नवकार ग्रुप बाय मुकेश जैन, राजेश जैन एंड संजय जैन, श्रुतिक टाइम आउट पार्टनर चार्ली बाय के जैन ग्रुप, मैपल बाय सनराइज क्लोथिंग, कैप स्पॉन्सर्स RCJ बाय RCJ ऑटो फर्ज प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा सा बल्ला हवा में रह गया उनका, ड्रैग तो अच्छा किया था लेकिन थोड़ा सा कम पड़ गया। और यहाँ पर पहली विकेट का पतन, थ्रो देखिए कितना अच्छा आया और विकेट कीपर ने भी अच्छा काम किया। एक थोड़ी सी जल्दबाजी कहें और थोड़ी सी गलतफहमी कहें, वो दोनों देखने को मिली। और इसी के साथ स्कोर बोर्ड पर रन संख्या 14 और पहली विकेट का पतन। So Manly Sparks by DK Oswal Sales यहाँ पर खेल रही है मुकाबला चंदन चैलेंजर्स के विरुद्ध। अभिनंदन, और अभिनंदन का अभिनंदन करते हैं इस वाइट बॉल के साथ। आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये बॉल था, अतिरिक्त रन। बढ़िया क्रॉस गए थे खेलने के लिए, शरीर से लगी बॉल और निकले हैं रन के लिए। अंपायर के इशारे का इंतजार। जी हाँ, लेग बाई। अंपायर अंजुम, रेहान अंजुम, अंपायर रेहान और अंपायर पम्मा परमप्रीत। और साथ में हमारे एक और अंपायर पैनल से मनीष जी, अंपायर मनीष जी, जो भी थर्ड एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ देखते हैं पुल लगाते हुए प्रॉपर प्लेसमेंट, प्रॉपर शॉट सिलेक्शन, डीप इन द क्रीज गए, बैकफुट पर जाकर उस शॉट को खेला और उसके बाद शानदार शॉट 4 रनों के लिए यहाँ पर प्राप्त करते हैं। बहुत अच्छा संपर्क, डीप खेलते हैं, लेट खेलते हैं, इंतजार किया। देखते हैं एक बार फिर से रिप्ले में शॉट को दिखाते हैं आप सभी के साथ। देखिए ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल, उछाल अच्छा था इस बॉल पे। ये लीजिए, इस बार ऐसा लगा था कि हाथ में आ चली है गेंद। वो कहते हैं ना, निवाला हाथ में तो आया पर मुंह में नहीं जाएगा। जी हाँ, तो यही है, पुल के लिए गए थे लेकिन। और इस गेंद में एक और खास बात थी, अभी तक जो था कभी कभार गेंद को बाहर निकालते हैं, इस बार गेंद को अंदर लाए थे। तो विद द टर्न शॉट खेलने का प्रयास, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगा, गेंद खड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि प्रॉपर पोजीशन में थे नहीं उस शॉट को खेलने के लिए। जी हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मौके पहले तो मौके बनाने पड़ते हैं। अगर मौका बनाया मिल जाए तो उसे भुनाना पड़ता है। ये मौका बनाया जैसे बल्लेबाज ने, ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को बैकवर्ड इसको अलग एरिया में पुल लगा दिया 4 रन के लिए। जी हाँ, पुल शॉट्स काफी पसंदीदा शॉट्स है इस बल्लेबाज का, बहुत ही पसंद करते हैं इस शॉट का। और ये है नवकार ग्रुप, देखिए सर्वोत्तम शॉट। जी हाँ, बॉल की लाइन में आने का पूरा समय मिला दरअसल उन्हें, और क्योंकि गेंद में उतनी गति थी नहीं, इसी के साथ 2 ओवर 25 रन, 1 आउट। 25 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 2। और चंदन चैलेंजर्स बाय चंदन नेटवेयर्स एंड Manly Sparks by DK Oswal Sales। जी हाँ, हमारे जितने सभी स्पॉन्सर्स लक्षित, बड़ा अच्छा आप एक्सप्लेन करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स को, और खास तौर से जब कोई बाउंड्रीज या विकेट गिरती है और आप हमारे स्पॉन्सर्स को वो समर्पित कर देते हैं, ये और भी अच्छा लगता है। देखिए अभी तो वो बॉल की यहाँ पर डिमांड की जा रही है। परमप्रीत बहुत ही कम एज में उन्होंने भी बहुत ही नया आयाम हासिल किया है। और हमारे स्कोरर देखिए पूरी तरह से
जिस तरह से उत्साहित हैं और पूरी तरह से देखिए पूरा लुधियाना। अलंकार जी, आपकी अगर हम बात करें, जब आप लुधियाना में भी आए तो आपने जरूर सभी से सुना होगा जीतो के बारे में, और ये देखिए ये है वो जीतो, ये है प्यार, और पूरे संगम यहाँ पर आप सभी को नजर आता है कि इसका नाम जीतो क्यों है, अगर ये सवाल करूं, जनरल नॉलेज। व्हाइट बॉल है फिलहाल। मुझे तो ये लगता है कि सभी के दिल में यहाँ पर बसा है और सभी के दिलों को जीता है, और इसलिए हम इसे जीतो कहते हैं। हालांकि इसका एक फुल फॉर्म भी है जो आप सभी के साथ जरूर साझा करेंगे हम जल्दी। जी हाँ, बढ़िया शॉट। ये कह सकते हैं हर्षित कि ये जीतो इसलिए क्योंकि जितनी भी टीमें हैं वो खुद जीतने के लिए, खुद हारने के लिए नहीं, बल्कि इस जीतो प्रीमियर लीग को जिताने के लिए संगठित हुई हैं। जी हाँ, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कमेटी है जी हाँ, जो बड़ा ही कमाल काम करती है, और सामाजिक, जिस तरह सबसे बड़ी जो अभी आज के समय में एकता बहुत जरूरी है, और ये एकता का प्रतीक है जीतो। और देखिए चंदन स्ट्राइकर्स के बहुत सारे फैंस हैं। चंदन, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम में आवाज आती थी ना। और मैं चाहूंगा अगर हमारे कैमरामैन वहां तक पहुंच पाए जहां से ये आवाजें चंदन स्ट्राइकर्स की आ रही हैं, हमारे बहुत सारे फैंस वहां पर चंदन स्ट्राइकर्स के मौजूद हैं एक सुर में। और देखिए एक और बात अलंकार जी, कि हम जरूर चुप हो सकते हैं रन अप और बॉल के टाइम पर, हमारे फैंस जो हैं बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर लगातार अपनी टीम को समर्थन दे रहे हैं। जी हाँ, और देते भी रहेंगे। फिलहाल बढ़िया जगह बनाई पॉइंट एरिया में, फील्डर तेजी से बॉल पर आए, लेकिन बॉल रुकेगा जरूर, लेकिन रन नहीं रुकेगा। टेनिस बॉल का क्या मजा है, देखिए आगे का वॉल था, इस बार पीछे खेल गए थे, बट उसके बावजूद यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा। और लेदर बॉल क्रिकेट में थोड़ा सा आप असमंजस में हो जाते हैं, पर टेनिस बॉल क्रिकेट की यही खूबियत है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन अगर आपका अच्छा है तो आप आगे गेंद को पीछे भी खेल सकते हैं, पीछे गेंद को आगे भी खेल सकते हैं, जैसे ब्रेंडन मैकलम खेला करते थे। जी हाँ, मैं बताऊं, ये घंटों जो है, ये बॉल 4 रन के लिए निकलेगी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। बढ़िया शॉट। मैं बताऊं आपको कि शोएब अख्तर जो है वो टेनिस बॉल से ही पहले गेंदबाजी करते थे, और सचिन तेंदुलकर सुबह सुबह जो है टेनिस बॉल को गीला करके जवागल श्रीनाथ से हार्ड पिच में, जो सीमेंटेड पिच है, उसमें प्रैक्टिस किया करते थे कई खिलाड़ी। आजकल इसका बड़ा महत्व है टेनिस क्रिकेट को, टेनिस बॉल क्रिकेट को हल्के में लेना और लुधियाना में बड़ा या फेमस सिर्फ है, एंटरटेनिंग मानना, ये सही नहीं है। पर लुधियाना में बहुत फेमस है, और लुधियाना पंजाब की अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट कैपिटल है। जिस तरह से यहाँ पर क्रिकेट का एक नया मंजर नजर आता है, और उनमें से भी तो टॉप ऑफ द टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो जीतो का नाम वन ऑफ द टॉपेस्ट पर नजर आता है आपको। इस बार फिर से देखिए लेट कट, उतना ज्यादा रूम था नहीं, उतना ज्यादा रूम था नहीं यहाँ पर, अपेक्षा कर रहे थे कि बॉल थोड़ा बाहर रहेगा दरअसल, लेकिन बॉल अंदर रहा। ओवर पूरा हो चुका है, एक और ओवर नंबर 3, 34 रन 9 रन ओवर से आए। 3 ओवर के बाद 34 रन, विकेट एकमात्र गिरी है। और देखिए कुछ फैंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं टीम के, और चंदन स्ट्राइकर्स की टीम के सभी चेहरे, और गेंदबाजी में देखना है कौन आता है। शुभम आए हैं गेंदबाजी पे, और कुछ जाने पहचाने चेहरे भी आप सभी को धीरे धीरे नजर आएंगे, बल्लेबाजी पर भी होंगे। क्या बात है, चंदन नाम से गूंज रहा है लुधियाना का जीआरडी एकेडमी का मैदान है। ग्रीन लश आउटफील्ड आप सभी को नजर आती है, विकेट बड़ी बेहतरीन। इस बार बैकफुट से, और देखिए सिर्फ ये शॉट आ पाया क्योंकि जो फैंस थे चंदन स्ट्राइकर्स के वो कह रहे थे वी वांट 6, एंड इफ यू डिमांडिंग सम 6 देन ही इज डिलिबरेटिंग। स्क्रीन पे उन दर्शकों की उत्तेजना, उत्साह भी दिखाई दिया। फील्डर की भी तारीफ करनी होगी, जंप अच्छा किया, लेकिन थोड़ा ऊपर से निकल गई बॉल। और साथ ही साथ बता दें कि इन लोगों के उत्साह को देखते हुए एक और बार एबी डिविलियर्स स्टाइल में शॉट खिला था। एबी डिविलियर्स मुझे अभी भी याद है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से अक्सर चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत ऐसे शॉट खेले, और हमने हमारी आंखों से भी देखे उन शॉट्स को। वैसा ही कुछ शॉट था, लेकिन रन सिर्फ एक मिला इस शॉट में। कोई उसमें देखिए जो शॉट का मजा है, थोड़ा सा बदलाव फील्ड में, एक फील्डर को अंदर बुलाया है डीप स्क्वायर लेग से। फील्डर को अंदर बुलाया था, और
ओ, इस बार प्रयास करना चाहते थे मायो बाजार बार ऋषभ जैन छक्का है चौका लगाने की, पर ये थोड़ा सा बाहर ही निकली जी हाँ, बॉल की लाइन में नहीं थे, और शरीर के पैर वहीं दूर पर से। जमे हुए थे, बिल्कुल शरीर के दूर से खेल गए थे। इस बार वाइड, जाने दिया इस बार जाने दिया। जी हाँ, वाइड बॉल है, देख लिया था दूर का बॉल है तो बेहतर है ना खेला जाए, और मिला भी नतीजे में 1 रन और 1 बॉल। ये लीजिए, फिर उस बॉल को रिपीट किया जैसे, लेकिन इस बार अंदर मानक रेखा के अंदर है, परफेक्ट वाइड यॉर्कर। और चैलेंज ले लेते ना जब गेंदबाज की, यार यहीं से निकालूंगा और वही नहीं डालूंगा, और वही चैलेंज को एक्सेप्ट किया गेंदबाज। शुभम ने फिर से वही डाला है, पर इस बार का है कि थोड़ा सा बाहर है। बल्लेबाज और गेंदबाज की अपने आप में जिस तरह से भिड़त होती है ना, वो मजेदार हो जाती है कि बल्लेबाज जानता है वहीं आने वाली है, पर वो वाइड छोड़कर कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभार सही होता है, कभी कभार अलग होता है, पर ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑफ साइड में क्या कवर के ऊपर से शॉट खेल सकते हैं। दिखाइए। सबसे बड़ी बात है कि राउंड द विकेट आने के बावजूद वो एंगल नहीं मिल रहा उनको। हालांकि क्रीज के उतने कोने पे नहीं जा रहे हैं, ये ऊपर किया, अंदर किया, 1 ही रन मिलेगा मिड विकेट में। इस बार बिल्कुल विकेट टू विकेट लाइन पर गेंद था, डीप मिड विकेट की दिशा में खेला है, इजी शॉट के लिए 1-1 रन। और स्कोर इसी के साथ साझा करते हैं आप सभी के साथ। स्कोर जो पहुंचा है अभी तक, वो पहुंचा है 44 रन। 44। ओ, इस बार सीधे बल्ले के साथ यॉर्कर गेंद। शुभम की अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर लगातार जारी है, 45 रन पर पहुंचता हुआ इसी के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर 4 ओवर्स 45 विद लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये देखिए इस समय क्या सुंदर दृश्य, क्या मनोरम दृश्य है। ऐसा दृश्य आईपीएल में देखने को मिलता है या T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए बहुत सारा लेडी लक भी यहाँ पर साथ में है, जी हाँ, चंदन की टीम के लिए और साथ ही साथ शायद मेनलियो की टीम के लिए भी यहाँ पर, और दोनों ही टीमों के लिए देखिए अपना वहाँ पर खेमा मौजूद है। 4 ओवर में 45 का स्कोर है, प्रोजेक्टेड जो स्कोर 113 देखते हैं अगर इसी हिसाब से रेट चली, क्योंकि मयंक 11 गेंदों में 24 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 चौके 1 छक्का लगा चुके हैं अपनी टीम के लिए। इससे पहले मुकुल जैन की जो एक बड़ी विकेट दिलाई थी। कैमरा हर ओर घूम रहा है हमारी फिलहाल गेंदबाज। और अलंकार जी, इसी के बीच में एक हमारी कमेटी की तरफ से एक हल्की सी यहाँ पर बात है कि कोई भी प्लेयर, एक्स्ट्रा प्लेयर जो है, एक्स्ट्रा या फिर टीम के जो भी प्लेयर हो, बल्लेबाजी टीम से भी हो या फिर फील्डिंग टीम से भी, कि आप बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं आ सकते जब तक स्ट्रेटेजिक टाइम आउट नहीं हो जाता है। पर इस बार विद द टर्न, मुझे याद है कि जब पहले एक बार ऐसी कोशिश की थी पर वो गेंद ज्यादा खड़ा हो गया था। इस बार गेंद में दूरी भी है, लंबाई भी है, तो इस बार गेंद पेड़ों को छूते हुए कहेगी कि वी आर गोइंग फॉर द 6। जी हाँ, अच्छा छोटा बॉल था, पुल किया, घूमा जरूर था, लेकिन बढ़िया पकड़ा बॉल की लाइन को। और ये लीजिए एक और बैक टू बैक वापस। अब की बार तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने बॉल के थप्पड़ मार दिया। और चंदन स्ट्राइकर्स सबसे तेज 50 बनाने वाली टीम बने यहाँ पर। देखिए 57 हो चुका है। चलिए अभी तो स्कोर पर क्या बात है, वो रिकॉर्ड में कायम कर रहे हैं और हर एक मुकाबले में रिकॉर्ड टूट रहा है। अलंकार जी, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है, मैच दर मैच। ये लीजिए, और ओह ये क्या हुआ, तीसरा छक्का। ये फील्डर पहुंच चुके थे, सब कुछ सही हो चुका था, लेकिन जी नहीं, हाथ पे समाई बॉल और पीछे चली गई, धोखा दे गई, जैसे दगाबाजी कर गई फील्डर के साथ और गेंदबाज के साथ। बल्लेबाज को चाहिए क्या इसके अलावा? देखिए, और अलंकार जी, फरवरी का महीना है, आप दगाबाजी की बात कर रहे हैं तो लीजिए इस बार हाथ में आएगी गेंद, इस बार गेंद हाथ में आएगी और विकेट नंबर 2, विकेट नंबर 2 यहाँ पर मिल जाए। इस बार एक अच्छा कैच। जी हाँ, जब आपको लगातार जब आप 3 छक्के लगा लेते हैं ना, किसी भी स्तर पे आप खेल रहे हो, तो इस तरीके का हिट मारना लाजमी हो जाता है, क्योंकि फिर बल्लेबाज को और 6 दिखाई देते हैं। युवराज सिंह की तरह 1 ओवर में 6 छक्के, तो 3 छक्के लगा चुके थे, शायद उम्मीद कर रहे थे कि 3 और लग जाए, रिकॉर्ड बन जाए, लेकिन यहां पर इस बार गलती नहीं करी फील्डर ने लॉन्ग ऑफ में। बढ़िया कैच लपका। और ये देखिए इस समय थोड़ी सी खामोशी दिखाई दे रही है बैटिंग टीम के डगआउट में, क्योंकि जो आतिशबाजी थी रनों का,
जो धूम धड़ाका हो रहा था वो फिलहाल 63 के योग पर ये विकेट नंबर 2 गिरती हुई। अगले बल्लेबाज नीतीश, नीतीश कप्तान ओवर द विकेट। ये लीजिए, यहां पर कुछ भी कर लीजिए, अगर वो बल्लेबाज आउट हुआ तो इस बल्लेबाज ने आते ही जैसे उस बल्लेबाज के आउट होने का गुस्सा उतारा, छोटा बॉल घूमते हुए पुल लगाया, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाद 4 रन। तो अगला मुकाबला जिन 2 टीमों का जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवा लें अपना। अगली दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बढ़िया पुल लगाया है मिड विकेट एरिया में, फील्डर नहीं रोक पाएंगे। बहुत ही प्रोडक्टिव ओवर, 26 रन का ओवर रहा ये, हालांकि एक विकेट जरूर गिरी और रन संग स्कोर बोर्ड पे छलांग लगती हुई 71। 5 ओवर में 71 रन, चौथा मुकाबला और सबसे तेज रन बने हैं पहले 5 ओवर में 71, यानी कि 14 से ऊपर का 14.2 रन प्रति ओवर की रफ्तार से बने। अब देखिए हर मैच में रिकॉर्ड बन रहा है, अब क्या यहाँ से 150 का आंकड़ा भी हो सकता है अगर इस तरीके से बल्लेबाजी होती रही। जी बिल्कुल, अगर इस तरह से बल्लेबाजी होती चली गई तो शायद कुछ ही हो सकता है स्कोर पर। गेंदबाजी टीम चाहेंगे कि अब वापसी करें। मान लियो टीम 5 ओवर में 71 रन पे पहुंच चला है टीम का स्कोर। और जिस तरह से आपने दगाबाजी की भी बात की थी, इस तरह से आपने कैचेस की भी बात की थी, देखिए बहुत दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, और ये वैलेंटाइंस वीक भी होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर प्यार इश्क की बातें भी की जाती है, और शायद इसी वजह से जो है फरवरी में दिन भी कम किए जाते हैं। बट यहाँ आप चाहेंगे कि रनों में कोई भी कमी आए नहीं, 5 ओवर में 71 पहुंच चले। और जैसे जैसे हमने बात की थी ना कि जैसे जैसे मुकाबला किए जाएंगे ये विकेट बल्लेबाजों के लिए सुहावना है, स्वर्ग है ये बल्लेबाजों के लिए विकेट। अच्छी गेंद और गेंदबाजों के लिए भी है, अगर गेंदबाज हो कोई मोहम्मद शमी के जैसा, गेंदबाज हो कोई यहाँ पर जिस तरह से कैमी जैन ने गेंदबाजी की, स्पिनर्स के लिए भी, मीडियम पेसर्स के लिए भी हिट द डेक गेंदबाजी आप कीजिए, टप्पे को पकड़ कर डालिए। ऐसे नहीं हवा में, लेकिन फील्डर नहीं है अंदर, पुल के लिए गए थे, नो बॉल है ये, यानी कि ये बीमर है, कमर से ऊपर का फुल टॉस बॉल है। तो अब यहाँ पर बल्लेबाज के लिए एक बार फिर लाइसेंस मिल चुका है, आजाद हैं पूरे तरीके से कि अपने इरादे को जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र विकल्प है बॉल को हिट करने का। गए तो थे ऊपर का बॉल, ऑन साइड का बॉल, ऑन साइड में खेलने के लिए बल्ले और शरीर के बीच से जब आप क्रॉस जाते हैं ना बॉल की लाइन पे, तो ये अक्सर हो जाता है। बचाया फ्री हिट बॉल पे गेंदबाज ने खुद को। अच्छी गेंदबाजी होती है यहाँ पर, सटीक लाइन लेंथ चाहिए और इस बॉल पे दिखाई दी वो फिलहाल। ये लीजिए, जो पिछली बॉल पे नहीं हुआ वो इस बॉल पे हुआ, और पिछली बार पर होता तो कुछ नहीं होता, इस बॉल पर हुआ तो मिला विकेट। ऊपर का बॉल एक बार फिर क्रॉस गई खेलने के लिए, और मिड विकेट पे फील्डर इसी मौके के इंतजार में थी, उनकी गोद में कैच पहुंचा और कोई गलती नहीं करी उस कैच को लेने में। तीसरी विकेट का पतन, आउट हुए राहुल ने ये कैच पकड़ा, और मैनलियो की टीम में आखिरकार एक खुशी की लहर फिर से दौड़ी, हुई पिछले कुछ ओवर 16 उनके अगेंस्ट में गए थे, बट विकेट्स आर दी ओनली वे कि आप रन रेट को थोड़ा सा अंकुश लगा पाए, रन रेट थोड़ी सी बदल पाए। फिर यहाँ पर एक बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता, सीजे फैशन एंड फैब्रिक, बिग विकेट गोज डाउन यहाँ से होगा। अब देखते हैं सुदर्शन फैब्रिक किस तरह से रन्स मिलेंगे, किस तरह से रन्स बनेंगे। शुरुआती 5 ओवर में कहूंगा पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में थे। क्या अंतिम 5 ओवर्स, देखिए पिछला मैच भी आपको याद हो, 5 ओवर में सुदर्शन की टीम के सिर्फ 5 ओवर में 22 रन थे, और अगले 5 ओवर में लगभग 79 यानी कि 80 रन बना दिए थे टीम ने। तो अभी 5 में 71 बने, क्या अगले 5 ओवर में गेंदबाजी टीम इन्हें 20-25 पर रोक सकती है? देख क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो तब हो सकता है जब
आपके एफर्ट्स वैसे होने चाहिए, Efforts आपकी वैसे हैं। प्लानिंग वैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि यूं कह लीजिए जब जागो तब सवेरा, जहां पे जी आप हाँ, अलर्ट हो गए। हौसला तो वो होना चाहिए कि कभी मैच बदल सकता है। जी आप हाँ, शोल्डर्स हमेशा अप रखने की आवश्यकता होती है क्रिकेट में। शोल्डर्स आप कभी डाउन कर नहीं सकते, बतौर जी हाँ, स्पेक्टेटर्स भी, बतौर प्लेयर्स भी। जी और हाँ, यही, गिव अप नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है हर्षित। और मुझे तो वो WWE याद आ जाती है, आपने शायद अगर देखी हो तो, नेवर गिव अप, हमारे जॉन सीना की याद आ जाती है। वो भी जी तो प्रीमियर लीग को जरूर सपोर्ट कर रहे होंगे। अभिनंदन कह तो रहे हैं योर टाइम इज अप, माय टाइम इज नाउ। एक रन। लॉन्ग ऑफ की दिशा में नीतीश वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग एफर्ट। और इनके फैंस चाहते हैं कि एक बार जब इनके ऊपर कैमरा आए, हल्का सा अपनी मूंछों को एक बार फिर से वो ताव दे दें। जिस तरह से बहुत ही कमाल का प्रदर्शन यहाँ पर नजर आ रहा है दोनों टीमों से। स्कोर बोर्ड को आइए साझा करते हैं हमारे दर्शकों के साथ। आप इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। तो 75, ये ओवर अच्छा कमाल का ओवर, मात्र 5 रन ओवर से आए, 4 रन ओवर से आए, सबसे किफायती ओवर। और पिछले मैच में देखा गया था पहले 5 ओवर में 22 रन थे, उसके 5 ओवर में 79 रन बने। यहाँ पे क्या लिया जाए, पहले 5 ओवर बल्लेबाजी वाली टीम के पक्ष में रहे, कि अगले 5 ओवर में गेंदबाजी वाली टीम अपने पक्ष में कर पाएगी। क्रिकेट है, कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले मैच को देख के 1983 के विश्व कप की याद आ गई, भारत जिम्बाब्वे मैच की। 17 रन पे 5 विकेट गिरने के बाद कपिल देव की वो महान पारी, यशपाल शर्मा का साथ पार्टनरशिप, सैयद किरमानी के साथ पार्टनरशिप, तो पिछले मैच में लगभग वही दृश्य देखने को मिला। उम्मीद नहीं थी कि 100 का आंकड़ा पार होगा। जी, और अलंकार जी, आपने उस मुकाबले की याद दिलाई दी है, तो चाहेंगे कि जब यहाँ से आप अपन सब फ्री हो तो जरूर उस मुकाबले के हाइलाइट्स को एक बार फिर से देखा जाएगा। वो पर यहाँ अभिनंदन मौजूद है, फिर से आगे की गेंद को पीछे खेल गए थे। इस बार ज्यादा ऊपर का वो बॉल था और विकेट विकेट लाइन का गेंद था, सिर्फ पुल शॉट खेलना चाहते थे। फ्रंट फुट आगे की तरफ निकाला नहीं था, बैक फुट पर ज्यादा दारोमदार दिखाते हैं, पर यहाँ पर दारोमदार गेंदबाज ने दिखाया है। विकेट का पतन और शुरुआत हो चली है गेंदबाजी टीम की, देखिए। और सबसे बड़ी बात है, बैकफुट पे जाके वो पुल लगाना चाह रहे थे। बैकफुट पे जाके अगर वो आगे की ओर खेलते तो शायद ऐसा नहीं होता। कितना पुल वाला बॉल ये था, ये आप रिप्ले में देखेंगे। थोड़ा ऊपर का बॉल था, इसमें कोई दो राय नहीं। पुल के लिए एक आदर्श बॉल नहीं था ऑफ स्टंप की लाइन के। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के एरिया में खेलने में कामयाबी हासिल करी थी 4 रन के लिए, तो वही कुछ करने का उनका इरादा था, लेकिन बॉल बिल्कुल निशाने का था। और सबसे बड़ी बात है कि राउंड द विकेट आए थे गेंदबाज, और क्रीज के कोने से एक बिल्कुल एक्यूरेट एंगल जो उन्हें चाहिए था वो मिला। तो विकेट नंबर 4, चौथी विकेट का पतन 75 के योग पर। ये अच्छा छोटा बॉल आने दिया करीब में, स्ट्रोक खेलते ही निकले। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों ही बल्लेबाजों में आंखों ही आंखों में इशारा, और ये होना भी चाहिए। बड़ी जल्दी नए आए बल्लेबाज की सोच की तारीफ करनी होगी। और जानते हैं कि जो साथी बल्लेबाजों ने उन्हें जितना जल्दी स्ट्राइक दे, क्योंकि वो पिच को समझ चुके हैं, परिस्थिति को समझ चुके हैं, तो बेहतर है उन्हें स्ट्राइक दी जाए, और देने में कामयाबी भी हासिल करी। ओह, ये बहुत बाहर वाइड बॉल, एक कोने से दूसरे कोने में बॉल को डिलीवर्ड कर दिया। नतीजा मानक रेखा के बाहर, और रन आया 1। रन संख्या जा पहुंची है इस समय 77। ये 7वां ओवर इस समय प्रगति पर। ये अच्छा ऊपर का बॉल, फुल टॉस बना के कलाइयों के सारे खेल दिया है मिड विकेट एरिया में। 1 रन, और वापस गेंदबाज। ओ, ये फील्डर नहीं है, 4 रन लिख लीजिए। पूरी ताकत से मारा और सीधा गया शॉट, उतनी टाइमिंग नहीं बनी, लेकिन क्योंकि फील्डर काफी वाइड है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन दोनों के लिए कोई मौका नहीं। 4 रन और। तो ये बॉल इसको प्लेस किया, और पॉइंट एरिया में निकले रन के लिए थ्रो आया था, लेकिन निशाने पे नहीं लगा। रन आ जाएगा एक और। तो फिलहाल बढ़िया फुटबॉल खेला,
वाह, लेग स्टंप की ओर की बॉल कलाइया ले गए थे, गेंद की गति मिल चुकी थी शॉट में, लेकिन जो फील्डर है बैकवर्ड स्क्वायर लेग में अंदर, अच्छा पांव से बॉल को रोका। और ये लीजिए स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कॉल किया गया। 7 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर 84 यानी कि 9 रन पिछले ओवर से आए, तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। Strategic time out by Charlie by KJ Group and Maple by Sunrise Clothing. It is the time for strategic time out. मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत ही जल्द after a short little break. Step into the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. स्वागत आप सभी का। और 84 रन हो चुके हैं, अब 18 गेंदें शेष है, 3 ओवर और शेष, और देखना है कि So time for the power play. अब पावर प्ले का हो चला है समय। अब देखते हैं कि 8वां ये ओवर किसके मंजर पर जाएगा, किसके किस्मत में दस्तक देगा। और पावर प्ले की गेंदबाजी क्रम पर अगर आप जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी यहां पर ली है गेंदबाज ने। जी हाँ, भव्य जैन, बट भव्य का किया है एक भव्य स्वागत। पहली ही गेंद पर यहां पर थोड़ा सा आगे का बॉल ऑन द राइट, सीधे बल्ले का पूरा प्रहार, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे सुई में से वो धागा पिरो दिया हो। शानदार शॉट, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट इन द रो। अगली गेंद ऊपर ज्यादा है, गेंद नीचे, गेंदबाज विकेट कीपर की हल्की सी भिड़ंत, और इस भिड़ंत के साथ बैट्समैन इज स्टिल ऑन। और कुणाल खेड़ी, एक बहुत ही जाना माना पहचाना नाम क्रिकेट का। टेनिस बॉल में हमने बहुत करते हुए देखा, रनिंग बहुत तेज दौड़ते हैं कुणाल खेड़ी। देखिए अपने जुल्फों को हिलाते हुए जिस तरह से दौड़ते हैं, बड़ी फेमस माने जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार से उन्होंने बहुत बार रेस लगाई है। यहाँ पे एक अच्छा सिंगल के साथ फिर से आराम के बाद स्ट्राइक। आराम जो आराम करने पर विश्वास नहीं दिखाते हैं, आइए बल्ला घुमाइए, घोटे की तरह घुमाते हैं बल्ले को ये। संकट मोचन, देखते हैं क्या अपनी टीम के बन पाएंगे। बढ़िया शॉट्स, अच्छी गेंदबाजी, टॉप लेंथ का बढ़िया प्रयास यहाँ पर देखते हैं। जी हाँ, भव्य जैन, on the rise, chipping, chip it away towards the deep and the very deep mid wicket. This is the finest shot of the match. ड्यूक फैशंस अभी तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ये शॉट था, बहुत ही कमाल का ये खेला। और चार्ली बाय के जैन ग्रुप विकेट की नीड यहां पर अब गेंदबाजों को। लीजिए, ये है आदिना डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स, ऑल राउंड 6।
महंगा रहा ये ओवर, महंगा रहा ये ओवर। ट्रिपल डिजिट मार्क, शतक पूरा 104। जरा शतक पे तालियां होनी चाहिए चंदन स्ट्राइकर्स की टीम। तो ये लीजिए, 2 ओवर बचे हैं, 104 का ऑलरेडी स्कोर। तालियां बजी हैं तो गेम भी बनेगा, जी हाँ, एक मैच बार में और रन बनेंगे। एक बार फिर पारी को एक्सीलरेट कर दिया। पिछले ओवर में पूरे 20 रन आ गए। पिछले 2 ओवर से जो अंकुश लगा था रनों पे, यूं कह लीजिए उस धार को कुंद कर दिया बल्लेबाजों ने। 104, 2 ओवर और शेष। अब देखना है कि इन 2 ओवरों में क्या कुछ। ओह, यहां पर आउट, जोर से मारने के लिए गए थे। बहुत बड़ी विकेट, कुणाल खेड़ी की विकेट, यानी कि कम से कम 10 रन 20 रन कम कर लिए टीम ने स्कोर बोर्ड से, क्योंकि कुणाल खेड़ी के पास वो दमखम है कि बड़े बड़े शॉट्स एट विल खेल सकते हैं, पर यहाँ पर उनका विकेट है। और अब नए बल्लेबाज देखते हैं कि कौन जाएगा। कुणाल खेड़ी के विकेट के बाद एक डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज बाहर, तो दूसरे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है अंदर। अरहम का साथ निभाने के लिए आए हैं पीयूष अगले बल्लेबाज। अब पीयूष देखना है जैन। इस इनिंग में क्या एक बार फिर रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि पहले मैच की पहली पारी में 88 रन बने, फिर अगली पारी में 92 रन बने और तीसरी पारी में 101 रन बने। अब क्या यहाँ 101 से ज्यादा रन बनेंगे? देखिए इस समय स्क्रीन का ये दृश्य देखते ही बनता है। 104, जी हाँ, यहाँ पर क्षमा कीजिएगा, एक और रिकॉर्ड। बढ़िया कट शॉट, वाइट बॉल का इशारा, बहुत बाहर का बॉल, एक कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ने खारिज किया और बताया वाइट बॉल है। रन आएगा एक वाइट बॉल के रूप में। 105 सबसे बड़ा टोटल बन चुका है। मैच दर मैच रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो वापस ऊपर का बॉल ड्राइव के लिए गए थे, एक बार फिर कामयाब नहीं। देखते हैं कि कैसे शॉट्स आएंगे। कवर्स पर फिर से तेज शॉट खेलने की कोशिश, तेज गेंद निकला भी बल्ले से, बट वहां पर फील्ड बाउंड्री राइडर क्षेत्र रक्षण करने के लिए क्षेत्र रक्षक मौजूद है। 1 बाउंसर के पास गेंद गई, अच्छी तरह से रोका और रोकने के बाद अब तुरंत गेंद को फेंका भी है। इस ओवर में अभी तक अच्छी की है गेंदबाजी। कैसी गेंदबाजी के साथ आप समाप्त करेंगे ऑन द हाई नोट, क्योंकि एक एक रन बड़ा महत्वपूर्ण है, पर आराम से नहीं बच पाएंगे और हमसे आप नहीं बच पाएंगे। आराम जो कि आराम पर नहीं करते हैं विश्वास, बल्कि कहते हैं कि जाइए पल्ला घुमाइए, रन कीजिए प्राप्त मैसिव 6 के साथ। अरहम 112, 28 पे जा पहुंचे छक्के की मदद से। जी हाँ, 300 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार फील्डर से थोड़ा सा आगे गिर जाएगा गेंद। एफर्ट जरूर दिखाया था, पर क्या रन आउट हो जाएंगे? पर क्या ये रन आउट यहाँ पर हो जाएंगे? क्या तेज दौड़े हैं या फिर पहुंच जाएंगे विकेट कीपर? तो कह रहे हैं कि चलिए वो काम आपने बिल्कुल शायद क्या किया है, विश्वसनीयता के साथ बता रहे थे। 2 मिलते हुए रन, 2 रन, अच्छी रनिंग अरहम द्वारा, बहुत तेज दौड़े और बहुत अच्छी दौड़ के साथ वहां पर पहुंचे। 114 शायद पहुंच चुका है टीम का स्कोर। एक बड़ा विशाल रनों का पहाड़ पहली इनिंग में ना ऊंचाइयां छूता जा रहा है मैच दर मैच। इस बार फिर से अच्छी फील्ड, अच्छा एफर्ट, बहुत अच्छा एफर्ट, ट्राई अपना बेस्ट दिया था। एफर्ट में आप तारीफ पूरी करेंगे, बट इस एफर्ट के बावजूद ये गेंद सीमा रेखा के शायद क्या बाहर दिखेगा। आइए रिप्ले में देखते हैं एक बार फिर से। जी हाँ, बिल्कुल शॉट बिल्कुल सीधा था, शॉट बिल्कुल सीधा था, पर यहाँ देखिए रनिंग करते हुए रनिंग एफर्ट दिखाया, फिर गेंद को रोकने का प्रयास किया, बट उसके बाद निकला गया गेंद 4 के लिए। थोड़ा सा जब वो गिरे तो जानते हैं कि वो कंट्रोल में थे नहीं। चौके के साथ स्कोर 118, 9 ओवर, अंतिम 6 गेंद रन। देखिए पहले मुकाबले में 89, फिर 92,
फिर लगभग 101 रन शायद बने थे। अब और 118। अब देखिए 118 तो 9 ओवर के बाद बन चुके हैं। 6 गेंदें शेष बची है और जो 45 मिनट दिए जाते हैं उसका ध्यान रखिएगा गेंदबाजी टीम खासकर। नीतीश आए हैं अंतिम ओवर लेकर के। अब देखना है यहाँ पर कितना और इजाफा कर पाती है टीम, क्योंकि एक बड़ा टोटल हर मैच में पहली इनिंग में रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। अब देखना है कि यहां से बढ़िया स्लो किया था, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद की गति को भांप लिया, खेल दिया एक्स्ट्रा कवर में, वहां फील्डर मौजूद, फ्लैट बैट से खेला है शॉट। लेकिन पढ़ने के बाद आगे जाते समय अंत में बॉल ने जैसे कुछ उछाल ले लिया, वो फील्डर के काम आया। कई बार बॉल नीचा रहता है, गति में होता है, तो फील्डर के लिए रोकना उतना सरल नहीं, लेकिन क्योंकि बॉल उछल गया था तो काफी कंफर्टेबली आसानी से रोका बॉल को फील्डर ने, और 1 रन दौड़ करके 1 रन से काम चलाना पड़ा। और स्ट्राइक अरहम के पास। ओह बढ़िया बढ़िया स्लो, फिंगर पे रोल करते हुए, लेकिन जी नहीं लगी सबके बाहर। और बॉल अच्छा हो जाता अगर डॉट हो जाता, लेकिन क्योंकि लेग स्टंप के बाहर है, बल्लेबाज तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन नियम के अनुसार रन भी मिलेगा, बॉल भी मिलेगी, 1 रन। और अगली टीम टॉस के लिए पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट 2 टीम्स। अगली टीम में ये लीजिए नो बॉल, और ये लीजिए, इसे कहते हैं एक बार फिर कहेंगे करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पहले वाइड बॉल, उसके बाद उनके शरीर पे फुल टॉस मारा, एक पैर पे बैलेंस करते बिल्कुल कपिल देव रविंद्र डिसिल्वा के स्टाइल में, 6 रन के लिए स्क्वायर लाग के ऊपर से। और ऊपर से ये नो बॉल है तो फ्री हिट, बल्लेबाज को उन्होंने पूरी तरीके से एक बार फिर इजाजत दी है कि आप बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं। विजय वल्लभ स्वैगर्स और सोना रॉयल्स के बीच प्लीज आप रजिस्ट्रेशन कराएं। बट यहाँ पर अंतिम ओवर में रनों का अंबार बन रहा है। इस बार देखते हैं कि जब तक गेंद ऊपर था, हवा में था, 2 रन जरूर शायद चुरा लिए जाएंगे। और सोना रॉयल्स की टीम और साथ ही साथ दोनों ही टीमें जो हैं जिनका अगला मुकाबला है विजय वल्लभ स्वैगर्स, तो प्लीज दोनों ही टीमें रजिस्ट्रेशन करा लें और टॉस के लिए तैयार हो जाएं। तो ये अच्छा स्लो, और विकेट कीपर कुछ गैदर नहीं कर पाए थे, हालांकि रन के लिए नहीं गए। इस समय स्कोर है 129। अंतिम ओवर, अभी 3 गेंदें हुई हैं। जी हाँ, एक वाइड थी, एक नो बॉल थी, तो ओवर लंबा भी और खर्चीला भी कहा जाएगा। ये अच्छा पैरों पे शॉट, मिड विकेट के फील्डर नहीं रोक पाए, डीप में फील्डर मौजूद हैं, 1 रन मिलेगा। दूसरे के लिए मुड़े, थ्रो करने में थोड़ा सा समय लिया जरूर, लेकिन जी नहीं, थ्रो अच्छा, देर से ही सही, सटीक थ्रो आया और वहां पर कोई गलती नहीं करी गेंदबाज ने उस थ्रो को लेने में। और यहाँ पर एक और विकेट का पतन, और ये विकेट गिरना कोई महत्व नहीं रखता। 1 रन मिलता हुआ 130। अभिषेक गए हैं अगले बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे वो। अरहम 130। अरहम फिर से बल्ला को घुमाया, फ्लिक कर दिया है, स्विंग कर दिया बैट को डीप फाइन लेग की दिशा में, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 131 रन, 131 रन। तो अंतिम बॉल ओवर नंबर 10 की अंतिम ओवर, पहली पारी का अंतिम ओवर की अंतिम गेंद, जरूर शायद वो रन आउट या फिर वो स्टंप के खाते में आप जोड़ देंगे ये कलाकृति को। पर इसी के साथ ये पारी यहाँ पर हो जाएगी समाप्त। जो स्कोर पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा है, 131 रन। तो इस तरीके से निर्धारित 10 ओवर में 131 रन बने, और जो लक्ष्य है 132 का टारगेट, 13.2 रन प्रति ओवर यहाँ से चाहिए होंगे। और अगले मैच का टॉस यानी कि सोना रॉयल्स बनाम विजय वल्लभ स्वैगर्स, प्लीज आप जल्दी से टॉस के लिए आ जाएं। विजय वल्लभ स्वैगर्स बनाम सोना रॉयल्स, दोनों ही टीमें प्लीज आप
the essence of great passion. Went back for a while. 'Cause I can tell when you're tired. Stretching out like a sky dive. Went back for a ओके सो टाइम फॉर द टॉस और दोनों ही टीमों के कैप्टन यहाँ पर हमारे साथ हैं एंड हु विल गोना कॉल So tails is the call. Tails it is. So a good toss. A toss जीता है क्या करना चाहेंगे पहले? We will bat first. चलिए अभी तक सर ऐसा लग रहा है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है। एक अच्छा लगातार स्कोर बना है इस मुकाबले में भी 130 बने हैं। आपकी क्या रणनीति और क्या सोच रहेगी पहले बल्लेबाजी करने के लिए? एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाया जाए, हमारे पास एक गुड बॉलिंग स्ट्रेंथ है तो हम डिफेंड कर सकते हैं, तो यही सोच के साथ ग्राउंड पे उतरेंगे। चलिए यही सोचो और यहाँ पर जाना चाहेंगे इस टीम के कप्तान से कि सर अगर आप टॉस जीतते तो आपकी क्या पहली प्रेफरेंस होती? अगर हम टॉस जीते तो हम भी बैटिंग ही करते, लेकिन बेसिक गेम है तो अपना बेस्ट देंगे। चलिए तो चीज करेंगे आपकी टीम, क्या कितने रनों तक रुकना चाहेंगे? आपने विकेट्स देखे किस तरह से विकेट खेल रहा है, बहुत अच्छा बल्लेबाजों के लिए हो चुका है। कितने रनों तक विपक्षी टीम को रोकना चाहेंगे? अच्छा बैटिंग यूनिट है उनका, लेकिन ट्राई करेंगे अब बिलो 100। चलिए सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर की यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला सोना रॉयल्स ने यहाँ पर लिया है। तो मिलते हैं आप सभी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। So न्यूज फ्रॉम द सेंटर की सोना रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। तो फिलहाल नमस्कार, स्वागत है आपका। और मुकाबला एक बार फिर पुनः प्रारंभ हो चुका है, जो खेला जा रहा है यहाँ पर चंदन चैलेंजर्स और मैनिलो के बीच। और यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर में 131 रनों का पहाड़ खड़ा कर किया है। और अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो 171 रनों का पहाड़ खड़ा किया है, अगर इसमें झंडा फहराना है तो फिर कुछ असाधारण करना होगा, तेजी से रन बनाने होंगे और शुरुआत से बनाने होंगे। अच्छा बॉल ड्राइव के लिए गए थे, फिलहाल कामयाब नहीं, विकेट कीपर के पास बॉल पहुंची। 1 रन है फिलहाल। पहला ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी की बागडोर इस समय संभाली हुई है। अक्षित है गेंदबाज और स्ट्राइक पे मयंक। एक बार फिर ऊपर का बॉल, एक बार फिर ड्राइव का प्रयास किया, एक बार फिर कामयाब नहीं, एक बार फिर कोई रन नहीं। डॉट पे डॉट, और ये गेंदबाजी वाली टीम के नजरिए से कहा जाए तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बड़ा टोटल जरूर दिया है, लेकिन रन आए तो बेहतर। बढ़िया है, इस बार ऊपर किया, फुल टॉस बना के खेलने में कामयाबी हासिल करी। 2 फील्डर बॉल का पीछा कर रहे हैं, पॉइंट एरिया में अच्छी फील्डिंग, अच्छा चेज और 2 रन मिलेंगे। हालांकि काफी ऊपर बॉल को किया था, जैसे कुछ यॉर्कर ट्राई करना चाह रहे थे। बल्लेबाज ने फुल टॉस बनाने में कामयाबी हासिल करी, बल्ले का फेस खोलते हुए खेला पॉइंट के ऊपर से, और इससे पहले के बॉल फील्ड होती, वहां 2 रन दौड़ करके पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो खाता खोला यहाँ पर बल्लेबाज मयंक ने अपना, और कुल रन संख्या 3 जा पहुंची है पहले ओवर से। एक बार फिर हवा में
और ये अटैम्प्ट बना था लेकिन जी नहीं, उल्टा अच्छा गए थे, प्रयास अच्छा, अटैम्प्ट भी बना, बॉल हाथ में आई, दोबारा हवा में थी, नजर बॉल पे थी लेकिन समाई नहीं बॉल हाथ में। एक ओवर पूरा 4 रन बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवर नंबर 1। जीत के लिए 128 रन अगले 9 ओवर में चाहिए। विकेट कोई नहीं गवाया है लेकिन रन भी तेजी से बनाने होंगे। विकेट तो बचाने होंगे लेकिन रन बनाने होंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतेगा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाएगा। आज अरहम निचले क्रम में क्या, स्लॉग ओवर्स में मध्यम क्रम के बल्लेबाज हैं, और जब मध्यम क्रम का बल्लेबाज आपके पास इतना स्ट्रांग होता है तो फिर यूं कह लीजिए आपकी टीम को जीत की गारंटी माना जाता है। और देखिए वो लेडी लक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से लेडी लक का लगातार यहाँ पर शॉट सिलेक्शन इस बार बढ़िया था, जिस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी अटैक ने रिवर्स गए, उसके बाद वो शॉट को अपने पिटारे में से निकाला और ये निकाली है एक सेंसेशनल रिवर्स स्वीप के चलते बाउंड्री। रिवर्स पुल कहेंगे इसे, खड़े खड़े खेला, अच्छा रिवर्स खेला, भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। रिवर्स, सबसे पहले रिवर्स स्वीप का जन्म हमने देखा था, कई खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, एंडी फ्लावर का उसका मास्टर मानते हैं। ये बॉल अच्छा ड्राइव किया है एक बार फिर, अब धीरे धीरे लय में आते हुए 4 रन इस बार एक्स्ट्रा कवर एरिया में। हालांकि उतना लगी नहीं बॉल बल्ले पे, लेकिन क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, एक बार सर्किल से बाहर बॉल निकल गई तो फिर रुकना मुश्किल। चलिए, तो 2 शॉट्स यहाँ पर नजर आए, एक वो प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स शॉट और दूसरी दफा यहाँ पर, पहली दफा यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेला था, दूसरी दफा पूरी तरह से ऑर्थोडॉक्स शॉट वहां पर खेला। बैट का प्रॉपर उपयोग करते हैं, फुल फेस ऑफ द बैट का उपयोग किया, प्रॉपर मिडल ऑफ द बैट को संपर्क करते हैं और उसके बाद निकालते हुए गेंद 4 रनों के लिए। और ये लीजिए मैदान के हर भाग में दर्शन कराते हुए बाउंड्री, एक और लगातार तीसरा चौका, और 4 चौके लगा चुके हैं अब तक। ये बॉल जैसे देखा लेंथ बॉल है, इस बार पुल किया, पिछले ओवर में उनका बल्ला चल रहा था लेकिन गेंद और बल्ले में उतना संपर्क नहीं हो पा रहा था, और अब यहां पर प्रत्येक बॉल बल्ले में अच्छे तरीके से आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे बॉल हाथ में बल्ला नहीं, कोई रिमोट कंट्रोल है, जहां चाह रहे हैं जैसा चाह रहे हैं वैसा खेल रहे हैं इस ओवर में, क्योंकि पहला शॉट उनका रिवर्स था। एक और बार इसे तो रिवर्स हुक कहना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सही कहा आपने, हॉरिजॉन्टल बैट से खेला उन्होंने। जी हाँ, और देखिए कितना छोटा गेंद था, उसके बावजूद पहले जो ये सोच लेते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं और उसके बाद बता रहे हैं कि टफ कंपटीशन होगा, चंदन स्ट्राइकर्स टफ कंपटीशन होगा। जी हाँ, शुरुआत पहले ओवर में टीम बरकरार है जिस तरह से रन रेट होनी चाहिए थी। 2 गेंदें शेष हैं, पहली 4 गेंदों पे 4 चौके, क्या ले जाएंगे हमें संदीप पाटिल के युग में? बॉब सिम्पसन को एक ओवर में 6 चौके उन्होंने लगाए थे। वापस, ओ ये लीजिए, फील्डर है, नहीं रोक पाएंगे, ये 5वां चौका लगातार, ये एक अनोखा रिकॉर्ड। जी हाँ, जीतों में हर एक पारी, पहले हम कह रहे थे हर एक मुकाबला रिकॉर्ड बना रहा है, जी नहीं, हर एक पारी अपना रिकॉर्ड बना रही है। और आर्मी इवेंट्स दर्शनीय चौका था यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत खेला डाउन द ग्राउंड। छठी गेंद रिवर्स स्वीप खेलने गए थे, फील्डर भी देखिए इधर उधर हो रहे थे थोड़ा सा, कहां पकड़ूं या फिर नहीं पकड़ूं, उन्होंने सोचा टकरा गई उनसे जैसे। जी बिल्कुल, तो वो 21 रन ओवर से 25 जा पहुंची रन संख्या, जो ओवर चाहिए था वो मिला। कुल मिला के कहा जाए अंतिम शॉट भी अच्छा था लेकिन वो प्लेसमेंट नहीं मिल पाया, पॉइंट के फील्डर ने बॉल को रोका जैसे तैसे, हालांकि तब तक 1 रन जरूर मिला। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज मयंक, 6 चौके लगा चुके हैं अपने 23 रन की पारी में। जी 5 चौके वो लगा चुके हैं और क्षमा कीजिएगा, पिछले ओवर में 5 चौके लगा चुके हैं। जी हाँ, 5 चौके लगा चुके हैं, 6 पारी यहाँ पर खेल रहे हैं। आप देखते हैं किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा, क्या तुरंत यहाँ पर अगर विकेट परिस्थिति आई है तो तुरंत क्या यहाँ पर अभिनंदन की तरफ जाएंगे? अभिनंदन एक बहुत ही अच्छे गेंदबाज है और खासकर जब जब टीम प्रेशर में होती है इन पर हर कोई कप्तान विश्वास जताता है, तो क्या अब ये विश्वास के पात्र बन पाएंगे? क्या वैसा ही प्रदर्शन दोहरा पाएंगे जैसा अक्सर ही करते हैं? तो यूं कहे कि अपनी टीम के तुरुप के पत्ते हैं। जी बिल्कुल, खासकर गेंदबाजी में विकेट टेक का अपॉर्चुनिटी हमेशा लेकर आते हैं अपनी टीम के लिए। तो फिलहाल उधर मयंक स्ट्राइक पर,
ओह ये लीजिए, ये गैर जरूर आत्मघाती शॉट, इसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में सुसाइड। जब आप आगे अच्छा खेल रहे हैं तो रिवर्स, हालांकि पिछली बार आपको रिवर्स खेलने का मौका मिला था, लेकिन यहाँ पे मत भूलिए कि आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हो, दाएं हाथ के गेंदबाज हो, या दाएं हाथ के बल्लेबाज हो, बाएं हाथ के गेंदबाज हो, तो वहां पर आपको जितना बेसिक पे जाके आप खेलेंगे उतना टीम के लिए हितकारी रहेगा। एक मोमेंटम भी टूटा है यहाँ पर। बिल्कुल, और पहली गेंद थी, थोड़ा सा आराम से खेल सकते थे। जानते हैं बहुत बड़े यहाँ पर गेंदबाज हैं अभिनंदन, और इनके विरुद्ध यहाँ पर जाकर रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास किया था और बड़ी सफलता। एक दो गेंदें शायद देख सकते थे, संभल सकते थे, क्योंकि अभिनंदन जिस प्रकार गेंदबाज है। बट ये जो विकेट है इसके लिए कहना होगा सुदर्शन फैब्रिक, बिग विकेट यहाँ पर मिलता हुआ। आदिनाथ डाइंग एंड फिनिशिंग मिल्स हमारे फूड स्पॉन्सर नवकार ग्रुप के साथ हमारे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर। तो फिलहाल देखिए बड़ी ओ यहाँ पे कट हुआ था। देखिए हम समझते हैं कि जो टाइम लिमिटेशंस तय की गई हैं उस दौरान उस हिसाब से मैच चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि आज थोड़ा सा डिले हुआ तो समय को जितना हम ध्यान रख सके, क्योंकि इसके बाद 2 मुकाबले और होने हैं। क्योंकि हर जो बॉल के बाद बिटवीन दी बॉल्स यहाँ पर समय नहीं देना चाहेंगे हमारे एम्पायर्स, ना बल्लेबाजों को ना गेंदबाजों को, क्योंकि आज वो यहाँ पर रिलेवेंस है नहीं कि आपको बिटवीन द बॉल्स या बिटवीन द ओवर्स समय ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि समय की सीमा जो है आज ऑलरेडी हम लेट हैं। तो वापस ये अच्छा ड्राइव, कवर्स एरिया में फील्डर मौजूद हैं, रन मिलेगा एक। जैसे देखा ऊपर का बॉल है, ये बेहतर शॉट है, कोई दो राय नहीं। इस बॉल में इसी प्रकार से खेलना चाहिए। फील्ड प्लेसमेंट अच्छा है तो नतीजा सिर्फ 1 मिलेगा, 1 रन के रूप में। और उधर से गेंदबाज वापस गेंदबाजी के लिए। और इस जीतो प्रीमियर लीग बता दें हमारे सभी दर्शकों की 16 टीमें, एक बहुत ही विश्वसनीय यहाँ पर क्रिकेट फेस्ट में कहना चाहूंगा, क्रिकेट टूर्नामेंट की जगह क्रिकेट फेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को वो मोटो जो रहता है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। आप सभी के साथ जीतो का सिर्फ यही एक मोटो है, इनिशिएटिव। जी हाँ बिल्कुल, 16 टीम किसी भी प्रीमियर लीग में 8 या 10 टीमें हो जाएं तो बहुत मानते हैं, 16 टीमें हैं और 16 टीमों का एक फिलहाल ओवर हो महाकुंभ। चुका है तीसरा, और ये ओवर अच्छा 27 रन 2 खिलाड़ियों के, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन ओवर, सोने पे सुहागा, मात्र 2 रन। और सबसे बड़ी बात है कि मयंक जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को आउट किया, जिन्होंने 24 रन बनाए 5 चौकों की मदद से। हमने इसी की बात भी की थी ना आपसे कि ये जब जब टीम को यहाँ पर विकेट चाहिए होती है, अभिनंदन की तरफ हम देखते हैं, जब जब टीम को डॉट बॉल्स चाहिए होती है तब तब यहाँ पर टीम इनकी तरफ जाती है, और अभिनंदन ने अपनी टीम के लिए पूरा वो काम किया है। अब देखते हैं कि अब कौन से गेंदबाज को यहाँ पर बुलाया जाएगा, और जानते हैं कि यहाँ पर कौन से गेंदबाज आ रहे हैं। तो गेंदबाज अक्षित आए हैं गेंदबाजी पे, और इस बार भी फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में शॉट खेला है। और पिछली बार जिस तरह से यहाँ पर आप सभी को सुदर्शन टाइगर्स की टीम की जीत नजर आई, चाहे वो सिड हो या फिर मोहित हो या फिर पुलकित हो, कैमी हो, हर एक खिलाड़ी ने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन अपनी टीम की जीत में दिया। ऑलराउंड टीम गेम। जी हाँ, 1 रन फिलहाल इस दौरान आया। और इस बार फिर से बाहरी किनारा था, अच्छी गेंद, लग रहा था कि क्या एक और बार फिर से ड्यूक फैशंस विकेट आ सकता है, बट यहाँ पर खुशकिस्मत रहेंगे चार्ली बाई के चैंग ग्रुप। खुशकिस्मत यहाँ पर बल्लेबाज मैनलियो, जो कि अभी बल्लेबाजी कर रही है टीम। बड़ा मुकाबला, बड़ा गेम, दोनों ही टीमें। कौन विजयी आगाज करेगा, मैनलियो स्पार्क्स या फिर चंदन चैलेंजर्स? इस बार फुल टॉस, बहुत ऐसा लगा कि ये गेंद सिर्फ सीमा रेखा के बाहर नहीं, पूरी जीआरडी एकेडमी, पूरी जीआरडी स्कूल को पार करने का सोच लिया था बल्लेबाज ने। यही कारण रहा गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, जब सोच इस प्रकार की हो। दरअसल हवा में इन स्विंग हुआ बॉल, यही कारण रहा कि गेंद बल्ले के बजाय थोड़ा अंदर से निकल गया, लेकिन भाग्यशाली स्टंप्स पे नहीं गया। ये
संपर्क प्रॉपर है। जी हाँ, जो पिछली बॉल पे नहीं कर पाया इस बॉल पे किया। लेंथ बॉल था हालांकि ये। लेंथ बॉल था, गुड लेंथ का ये बॉल था, पर जब जब बल्लेबाज के बल्ले के गुड पार्ट यानी कि स्वीट पार्ट में शॉट लगता है तो गुड लेंथ का बॉल अक्सर वो बहुत दूर जाता है। हाँ, ऋषि इस समय दिखाई दे रहे हैं हमें स्क्रीन में, ऋषि जैन। तो ये देख रहे हैं इस समय ऋषि जैन का चेहरा अब दिखाई दिया स्क्रीन में। ये मुख्य आयोजक हैं और बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट गुरु कहे नहीं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, हर चीज व्यवस्थित। ये लीजिए, ये लीजिए। अनलकी, सॉफ्ट डिसमिसल, कैजुअल अप्रोच। अगर आप कभी भी क्रिकेट में कैजुअल हो जाते हैं तो ज्यादा समय आपको लगता नहीं कैजुअलिटी बनने में। एक बहुत बड़ी सफलता, एक बहुत ही बड़ी विकेट यहाँ पर, एक बिग विकेट गोज डाउन। और इस सफलता के बाद मैं कहना चाहूंगा बल्लेबाजी टीम थोड़ा सा जो मैच उनके पक्ष में लग रहा था कि शुरुआती ओवर्स में उन्होंने बना दिया है, इसकी आवश्यकता थी नहीं। जी हाँ बिल्कुल। ये देखिए, ये भी जो है मयंक की तरह रिवर्स चले गए खेलने के लिए और एक बार फिर आत्मघाती शॉट। और ये रिवर्स की खेलने की एक पोजीशन भी नहीं थी। जी हाँ, दोनों पैर चिपक गए थे, खड़े पैर एक साथ आ गए थे। और रन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इस प्रकार से रन लेने के प्रयास में विकेट देना, क्योंकि इससे विकेट गिरना मात्र नहीं है बल्कि ये कह लीजिए कि टीम पे प्रेशर। और अक्षय दिखाते हुए विकेट थी। और कुणाल केडी ने इस गेंद से पहले जाकर उनसे बात भी की थी, तो शायद यही कहा होगा कि बल्लेबाज रिवर्स स्वीप मार सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, विकेट पर डालने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल कुणाल केडी की शायद बातों को वहां पर अक्षित ने माना। और इसी के साथ 4 ओवर के बाद 34 रन, 2 ओवर के बाद जब 26-25 का स्कोर था, 4 ओवर में 34 का स्कोर है, यानी कि रेगुलर इंटरवल्स पर यहां पर विकेट गिरे हैं। 2 विकेट भी टीम गंवा चुके, 2 में 25-26 थे, 2 बिना किसी नुकसान, अब 4 में 34 है 2 विकेट के नुकसान के बाद। सो दीज आर कॉल्ड द क्रिकेटिंग इंटरवल्स। जी हाँ, 108 रन चाहिए अभी भी, 98 रन, 98 रन चाहिए, क्षमा कीजिए, 36 गेंदें शेष है। और क्रिकेट हमेशा पड़ाव पर खेला जाता है। पहला पड़ाव जो था वो यहाँ पर जरूर मैनलियो ने पार किया था, पर दूसरे पड़ाव में गेंदबाजी टीम ने कहा सेशंस जो होते हैं ना टेस्ट मैचेस में, वैसे ही 2-2 ओवर के सेशंस होते हैं 10 ओवर की गेम में। तो यहाँ पे अब 16 रन से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट। अच्छा, बढ़िया, फुल टॉस बना के खेला लेकिन रन सिर्फ 1 मिलेगा। और देखिए, हालांकि सुव्रत को हम जानते हैं, सुव्रत के पास कैसे बड़े बड़े शॉट्स खेलने की जिम्मेदारी रहती है और वो खेलती भी हैं। जी हाँ, आज स्ट्राइक मौका पर भी है, डॉक्टर दस्तूर भी है। राहुल, और राहुल ने बताया कि क्यों उन्हें मास्टर क्लास कहते हैं, बट मास्टर क्लास को कैसे समेटा जाता है ये बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाज बताता है। और गेंदबाज एक बार फिर से चमके हैं, चमकी है पूरी टीम है। चंदन चैलेंजेस दे रही है, प्रॉपर चैलेंजेस हैं। जी हाँ, ऊपर का बॉल और एक बार फिर क्रॉस गए, स्लॉग स्वीप लगाया लेकिन बॉल लगी नहीं सही प्रकार से। और मिड विकेट पे फील्डर इसी मौके के इंतजार में थी। संजीव जैन, राहुल भी एक बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा विकेट, क्योंकि इन क्षणों में राहुल का क्रीज पे होना बेहद ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जिस तेजी से वो रन बटोरते हैं, जिस तेजी से उनका बल्ला चलता है, उसकी जिसकी दरकार थी यहाँ पर बैटिंग टीम को। संजीव जैन अगले बल्लेबाज हैं और अपने जो, जैसा कि पहले भी बताया, यहाँ पर जो गेंदबाज हैं अभिनंदन, ये टीम के तुरुप के पत्ते हैं और ये पत्ता चल गया। तुरुप का पत्ता हमेशा चलता है। और हालांकि बल्लेबाज को उकसा दिया उन्होंने कि आइए आप मारिए, बल्लेबाज मारने के लिए गए और वहां पर उनके झांसे में आ गए। तो ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, एक बार फिर से टॉप लीडिंग एज, थर्ड मैन का फील्डर, एक और बार गेंद थोड़ा सा आसानी के साथ एक और रन की तरफ देखता हुआ डीप थर्ड मैन की दिशा में। और एक रन के साथ मैनलियो स्पार्क्स चाहती है कि अच्छी पार्टनरशिप बिल्डअप हो। और रन रेट देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को ग्रो करना होगा, यहाँ से मोमेंटम को बनाना होगा, और मोमेंटम आप अगेंस्ट टीम के पास नहीं जाने देना चाहते हैं। जी हाँ, 3 विकेट लेके फिलहाल अपने पाले में। और ये लीजिए एक, ओ क्या छूटा, अटेम्प्ट बना था लेकिन, और उसके बाद थ्रो भी नजदीक में नहीं था। अगर थ्रो स्टंप्स पे होता तो रन आउट भी मिल सकता था।
फुल टॉस बना के मारा और लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद थे। कुणाल, कैच छूटा उनसे, अटेम्प्ट बना था लेकिन वो अटेम्प्ट हुआ नहीं। उसके बाद थ्रो भी किया उन्होंने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, वो थ्रो भी बहुत दूर रहा। मतलब यहाँ कि पे मुझे जीवन विश्वास दान। हुआ नहीं क्योंकि कुणाल ऐसे कैचेस छोड़ते नहीं है, बड़े ही उनके लिए आसान ऐसे कैचेस रहते हैं, पर शायद वो अंगूठे की चोट के चलते शायद वो गेंद निकल गया। कई बार आप सोचते हैं कि मेरे अंगूठे पर ना लगे, इसके चलते थोड़ा सा आप ध्यान रखते हैं। बट चलिए, बताते हुए कि वो भी इंसान है, गलतियां सभी से होती है, मानव जो कि गलतियों का एक पुतला है। पर यहाँ गेंदबाजी टीम वो कह रही है कि हम और विकेट ये लीजिए, चटकाएंगे, चाहे ये कैसे भी लीजिए। चटकाएं। सुब्रत का विकेट हो सकता है, सुब्रत का विकेट हो सकता है। और सुब्रत की सफलता के बाद यहाँ पर मैच फिर से दिशा बदल दी गई है। विकेट कीपिंग क्यों? तारीफ करनी होगी यहाँ पे विकेट कीपर की, कोई जल्दबाजी नहीं करी, देखा उन्होंने एक बार और फिर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे थ्रो किया। बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ यहाँ पर बैटिंग टीम के लिए। चौथी विकेट का पतन। सुब्रत, और जो सुब्रत थे, मुझे लगता है कि वो ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच को कभी मोड़ सकते थे, बदल सकते थे। जी हाँ, ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों से हमेशा यही अपेक्षा रहती है और वो करके दिखाते भी हैं। और इस समय उनका होना, क्योंकि अब आधे ओवर हो चुके हैं, काफी समय से पिच का मिजाज समझ चुके हैं, और अभिनंदन नाम की जो पहेली है उनका भी, क्योंकि ये अंतिम कुछ गेंदें शेष है, तो उसके बाद वो जरूर कुछ अतिरिक्त कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यशाली तरीके से रन आउट। और ये लीजिए, इससे ये पहेली ही साबित हुई इस बल्लेबाज के लिए भी। बड़ा रहस्यमयी गेंदबाज है ये बल्लेबाजों के लिए। ये हर बॉल गेंद को, हवा में और बल्लेबाज की दस्तक अब हुई है समाप्त। जी हाँ, एक और विकेट। पांचवी विकेट का पतन। अभिषेक, और शायद वहां पर फील्डर अभिषेक मौजूद। अभिनंदन, एक बार फिर से इनका कीजिए अभिनंदन, अभिवादन। क्या खिलाड़ी है ये, प्रॉपर बल्लेबाजी भी कमाल करते हैं, उसके बाद गेंदबाजी में हमेशा अपनी टीम के लिए विकेट दिलाते हैं। ऑल राउंड पैकेज नजर आते हैं। और समय जितना जल्दी हो सके बिटवीन दी बॉल्स, बिटवीन दी ओवर्स, समय नहीं दे एम्पायर्स, उनसे यही हमारी कमेटी की रिक्वेस्ट। तो 5 ओवर पूरे हो चुके हैं और रन संख्या 37। छठा ओवर प्रारंभ हो चुका है, 38वां रन बन चुका है और विकेटें गिरी हुई हैं। नितेश, ऊपर का बॉल, फुल टॉस बना के खेला उसे। और कुणाल केडी ओवर द विकेट के साथ। लो फुल टॉसेस देखने को मिली हैं, कई फुल टॉस गेंदों पर आपको विकेट भी देखने को मिला है, कई अच्छी गेंदों पर छक्के भी लगे हैं, तो कई खराब गेंदों पर रन भी बने हैं। और नेक्स्ट जो टीम्स हैं वो भी रेडी रहें। और ये मिले 4 रन, काफी ऊपर किया फुल टॉस बना के। अगला जो मुकाबला होगा, दोनों टीमें बिल्कुल रेडी रहेंगी। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा, फील्डिंग टीम अंदर चली जाएगी, सलामी जोड़ी अंदर चली जाएगी। ये बढ़िया, बल्ले का फेस खोला, ग्लाइड स्टीयर किया यूं कह लीजिए, और डीपिश गली में जो फील्डर है उनसे थोड़ा सा फंबल, और जहां पे रन नहीं होना चाहिए था वहां पे रन मिला एक। तो ये बाहर का बॉल, रूम मिला था, गए थे स्क्वायर कट के लिए लेकिन कामयाब नहीं। अच्छा बॉल कहा जाएगा, बल्लेबाज की पहुंच से दूर, और डॉट बॉल करने का ये एक अच्छा तरीका होता है। आजकल देखा गया है सीमित ओवर क्रिकेट में बॉल को ऑफ स्टंप के इतना बाहर करो कि वो वाइड भी ना हो और बल्लेबाज खेल भी ना पाए। इस बार यॉर्कर ट्राई किया था, फुल टॉस बना के खेला बल्लेबाज ने आसानी से, लेकिन रन सिर्फ एक मिलेगा क्योंकि वहां अभिनंदन मौजूद कवर्स में। और ये हुआ 6 ओवर पूरा, और 6 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची है 44।
44 after completion of over number 6 with the loss of 5 wickets. हैं और आते ही वो जो तूफानी पारी ने दिखला दी थी, वो समय नहीं लगाते हैं, खासकर 10 ओवर फॉर्मेट का यही सबसे बड़ा रिजल्ट रहता है कि आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। लेट कट, जी हाँ, बढ़िया लेट शॉट। कट, थर्ड मैन और विकेट कीपर के बिल्कुल बाजू से इस बार गेंद को निकाल दिया, टहला दिया था यहाँ पर। कहते हैं बिल्कुल इस बार मुझे फिर से याद आ गई कि वो जी हाँ। सुई में से धागा पिरो दिया हो, ऐसा ये शॉट खेल दिया जी है। हाँ, बिल्कुल एक मंझे हुए बल्लेबाज की तरह उन्होंने इस शॉट को खेला। देख लिया था विकेट कीपर के दाईं ओर से और स्लिप है नहीं तो उसका फायदा मिला और गेंद की गति का 4 रन। क्रॉस गए थे खेलने के लिए, निकल रहे रन के लिए। और ये देखिए अरहम ने भी थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच करी, ज्यादा जोर से थ्रो नहीं किया उन्होंने। और देखिए अलंकार जी, मैंने पहली बार देखा कि अरहम ने थोड़ा सा आराम से थ्रो किया हो। आराम मैंने से। तो आराम कभी भी आराम बल्लेबाजी करते में नहीं तो हैं। आराम नहीं दिखाते, बल्लेबाजी में बिल्कुल बल्लेबाजी आराम में नहीं तो करते हैं। कहते हैं आराम आराम है। देखिए आराम ने कहा कि झुकेगा नहीं साला। पुष्पा के बहुत बड़े फैन हैं और उसके बाद वो थ्रो ज्यादा बड़ा करने की कोशिश की नहीं, जानते कि विकेट सभी उनके हाथ में हैं। ये देखिए ऑन द राइज नहीं खेला बल्कि अलोंग विद द कार्पेट खेला ये शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। और देखिए बूंद बूंद से जी ये हाँ। आप घड़ा भर सकते हैं, पर अगर आपको समुद्र भरना हो तो आपको तूफान चाहिए होता है, आपको आंधी चाहिए होती है, लगातार जी हाँ। बौछारें चाहिए होती है। और वैसी बौछारें चौके और छक्कों की चाहिए होगी अगर इस बड़े स्कोर की तरफ बढ़ना है। और ये बढ़िया का 4 पॉइंट एरिया में फील्डर गिरे, रुकेगी नहीं बॉल, 4 रन। बढ़िया कट शॉट, पॉइंट के फील्डर ने प्रयास अच्छा किया था लेकिन प्रयास परिणाम में तब्दील नहीं। और इसी के साथ रन संख्या इस चौके की मदद 54। अभी भी जीत के लिए लंबी दूरी तय करनी है। 78 रन, 78 रन और चाहिए। अब इसके बाद 3 ओवर और शेष रहते हैं। ये अच्छी गेंद बॉल बैकफुट अच्छा से लेकिन खेलते हुए, बैकफुट से खेला, सिर्फ पंच किया कवर की दिशा में, 1 रन इजी कॉल करते हुए लेते हुए एक रन के साथ यहाँ पर इजाफा कर रहे हैं रंग पाई। अच्छा ओवर, और ओवर की समाप्ति के बाद आइए स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं। 55 पर पहुंच चला है टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अब चाहिए 5 ओवर में 3 ओवर में 18 गेंदें। To the grave. 223 at your brain. 2 million plus to the face. Bones back to make a stain. Pulling up, rolling deep. तो फिलहाल
कुणाल जैन 8वां ओवर लेकर के, और उनका खुद का ये दूसरा ओवर होगा, और स्ट्राइक पे रहेंगे बल्लेबाज उनके सामने नीतीश। तो देखिए छोटा सा बीबी ओ कैच अच्छा पकड़ लिया, यहां पर ऊपर का बॉल सीधा शॉट खेला, और वहां लॉन्ग ऑफ में पीयूष ने कैच पकड़ा। आगे की ओर दौड़ते बिल्कुल अंत समय में बिल्कुल बॉल के करीब चले गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो जो वेग था उनकी हथेलियों का, वो बॉल पे आया नहीं और वो कैच समा गया हाथों में। इस प्रकार से ये एक और विकेट का पतन कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ, टीम की मुश्किलात बढ़ती हुई, मुसीबत से घिर चुकी है यहां पर टीम। अगले बल्लेबाज बैट्समैन नेम प्लीज। मानिक आए हैं। अच्छा खेला, सॉफ्ट एंड से पहला रन तेजी से जा रहे हैं, खुद गए गेंदबाज। ये देखिए ये होता है कमिटमेंट, कमिटमेंट। और ये काफ़ी फिट हैं कुणाल केडी, अगर हम बात करें बहुत ही फिट हैं, काफ़ी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, और इस फिटनेस के चलते अपनी गेंदबाजी, अपनी फील्डिंग, अपनी बल्लेबाजी, प्रॉपर ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं अपनी टीम के। और हमारे आउटफिट पार्टनर मायो बाजार, चैन, ये गेंद पावर प्ले जरूर चल रहा है, पावर प्ले की जिम्मेदारी टीम कुणाल केडी वहां पर जरूर थी कि जिस तरह से आपको करना है काम, कमाल धमाल। देखिए कमाल धमाल की हम क्यों बात करें, क्योंकि होली का फेस्टिवल भी बहुत ही जल्द आने वाला है, और जी हाँ फाग उत्सव यहाँ पर होंगे, और लुधियाना जाना चाहता है इनके लिए, वो चाहे भजन संध्या हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे उद्योग हो, लुधियाना जो है वो हमेशा से एक बहुत ही बड़ा नाम रहा है, बहुत ही बड़ा काम रहा है, अभी तक यहाँ पर नाम चंदस चैलेंजर्स का रहा है। इस मुकाबले में पूरी तरह से अग्रसर रही है टीम, और जा रही कि चलिए विजयी आगाज किया जाएगा, और अगर ये मुकाबला जीती है टीम तो अलंकार जी लगातार चौथा मुकाबला हो जाएगा जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीतेगी। यानी कि चेज अभी तक हमें यहाँ होते हुए देखा नहीं, क्या पांचवा मुकाबले में चेज आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये तो मैं बताऊं आपको, और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि इन 4 मुकाबलों में एकमात्र टीम ऐसी है जिसने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उन्होंने मुकाबला गंवाया। तो लगातार और वो सुबह की कंडीशंस थी, इस वजह से सा साबित होता जा रहा है चेज पहले बल्लेबाजी करके जीतना। देखिए उनका टॉस जीतना लाजमी था, और पहले फील्डिंग करना भी लाजमी, क्योंकि सुबह का विकेट था। मैं कहूं जिस तरीके से बॉल सुबह ड्यू था, बॉल गीला था, दौड़ नहीं रहा था, तो उनका फैसला बिल्कुल सही था, लेकिन बल्लेबाजी उनकी वो नहीं कर पाई जो बल्लेबाजों को करना चाहिए था। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा इस समय, और नीतीश जो कि अपनी टीम को संभाल कर चलते हैं, अपनी टीम के लिए लगातार काम करते हैं, हालांकि गुस्सा इनके हमेशा नाक पर बैठा रहता है, पर उसके बावजूद कहना होगा 58 जा पहुंची रन संख्या। अब मात्र 2 ओवर शेष है, 74 रन चाहिए। अब यहाँ पे 12 बॉल पे 12 छक्के लगते तो भी बात नहीं बनती। और हम ये लीजिए डॉट बॉल। बावजूद जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम की कमान को संभाले रखा है, विकेट कीपर नीतीश की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने हमेशा अपनी टीम को संभाले, जकड़े पकड़े रखा है, कहाँ से कैसा काम करना है। और देखिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर आप सभी को नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर रिवर्स गए खेलने के लिए और रन मिलेगा, एक डायरेक्ट थ्रो लगी, हालांकि अंपायर से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये लीजिए तीसरा अंपायर की ओर फैसला। अंपायर मनीष के पाले में बॉल बेहद करीब से गए, और जिस तरीके से यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज है फील्डिंग टीम की, शायद ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज उन्होंने एक अपील करी है, और देखना है कि क्या शायद उनके पक्ष में हो जाए। फील्डर अपनी अपनी पोजीशन पे हैं, थर्ड अंपायर इस समय देख रहे हैं हर एंगल से।
कुछ समय लिया जा रहा है और जब बॉल स्टंप्स पे लगी तो बल्लेबाज थे कहां, ये देखना है। तो यहाँ पर सही समय पे पहुंचे वापस घर में सुरक्षित। डॉट बॉल। ये लीजिए, शरीर पे लगी है लेग स्टंप की बॉल। अंपायर का कोई इशारा नहीं, इसका मतलब शरीर से लग के गई विकेट कीपर के पास। एक और डॉट बॉल। अब सिर्फ औपचारिकताएं हैं इस मुकाबले की शेष। और 9 गेंदें शेष और यहां जीत के लिए चाहिए 74 रन। कुछ भी अच्छा, कुछ बड़ा शांत खामोश क्रिकेट चल रही है। ड्राइव किया तेज, वहां पर फील्डर बॉल पर पहुंचते कुणाल, 2 फील्डर फुटबॉल खेलने के प्रयास में लेके जी रही 4 रन। बढ़िया कवर ड्राइव, लेकिन अब क्या करें, जब अब तो तारीफ हो सकती है शॉट्स की, लेकिन इस प्रकार की बाउंड्रीज आती है तो वो उत्तेजना, वो उत्सुकता या वो उम्मीद नहीं बल्लेबाजी वाली टीम में दिखाई दे रही है। शॉट तो बड़ा अच्छा था, बिल्कुल कारपेट के सहारे खेला। कवर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पास बढ़िया स्लो किया। शायद अपेक्षा कर रहे थे कि वाइड बॉल होगा, लेकिन खुद क्योंकि लेग स्टंप की ओर है इसलिए उन्हें दूर नजर आया बॉल। बॉल तो मानक रेखा के अंदर। इसी के साथ एक और डॉट बॉल। 62 रन संख्या इस समय। 63। मात्र एक बॉल इस ओवर की शेष, इसके बाद एक ओवर और शेष। ये लीजिए, बढ़िया यॉर्कर लाइन का बॉल और उसे ड्राइव के लिए गए थे। आगे खेलना चाह रहे थे, पैरों में हरकत नहीं, पैरों में हरकत होनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि फुल बॉल था, लेकिन बॉल की लाइन को मिस किया। ऑफ स्टंप को लेती भी गई और अपने अंतिम बॉल पे अरहम ने एक विकेट भी अर्जित कर लिया। इसी के साथ ओवर नंबर 9 की समाप्ति। 63 रन और विकेटें गिरी हैं। तो 7 विकेटें गिर चुकी है। शुभम आ रहे हैं अगले बल्लेबाज और गेंदबाज इधर से थोड़ा सा देखिए, एक बार फिर कहेंगे कि बिल्कुल समय को थोड़ा सा कॉपरेट आपको और चाहिए जितना जल्दी हो सके। फील्डिंग टीम, बैटिंग टीम, थोड़ा सा ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होती है क्योंकि जीतो प्रीमियर लीग हम सब की एक प्रतिष्ठा है और इस प्रतिष्ठा में हर चीज हो, पंक्चुअलिटी। चलिए, इस बार बल्ला घुमाया है, फील्डर तक गेंद को पहुंचाया है और फील्डर शायद अभिषेक मौजूद है और अभिषेक गलतियां करते हैं नहीं। जो भी यहाँ पर कैच तो पकड़ा, कि कौन से फील्डर वहां पर मौजूद हैं। विकेट नंबर 8। अक्षित वहां पर मौजूद हैं। जी हाँ, अक्षित वहां पर फील्डर मौजूद है। एक अच्छा कैच और इस कैच के साथ एक बार फिर से लगातार विकेटों का जो पतझड़ है वो गिरता सा चला गया है। विकेट लगातार गिर रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर एक और विकेट का पतन और इसके बाद तुरंत बाद दोनों टीमें मैदान के अंदर चली जाएंगी। अंपायर्स को इंतजार नहीं कराएंगे आप। और चलिए, ये गेंद बाहरी किनारा, हालांकि उससे पहले कुछ लगातार विकेट्स वहां पर आए थे। बाहरी किनारा अभी था, बहुत ही दिलचस्पता के साथ हम देख रहे थे। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। अक्षय शायद नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी टैग पर। अब तो सिंगल आता हुआ और अब ये औपचारिकताएं शेष। औपचारिकता बस 5 गेंदें और ये देखिए एक स्लिप पॉइंट विली है कुणाल के रूप में। 1 रन और आ जाएगा तो इस सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये सिंगल से कहें हर्षित, तो ये जो अब रन आ रहे हैं ये हार जीत का अंतर पाटने वाले रन है। नतीजा तो, पिक्चर तो यूं कह लीजिए एक तरीके से क्लियर हो स्टोरी सबको समझ आ चुकी है अब। जी हाँ। क्लाइमैक्स
वो पहले कुछ ओवर्स में निकल गया था। ओ इस बार शॉट खेला था, हालांकि फील्डर जमाया था ऊपर। जी टेस्ट हाँ। मैच की तरह फील्डिंग यहाँ पर जमाई थी, गली का फील्डर हम कहते हैं, कैचिंग पोजीशन पर जमाया था। कुणाल वहां पर मौजूद थे, पर सिंगल मिला। और अभी बल्लेबाजी टीम जाएगी जितना पास पहुंच जाएगी। जो रन रेट का मैटर है, रन रेट बहुत बड़ा काम। तो फिलहाल ओह ये लीजिए एक और विकेट, विकेट नंबर 9। पीयूष ने एक और कैच पकड़ा और अब दूसरी नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें प्लीज रेडी रहें। नेक्स्ट मैचेस प्लीज दोनों ही टीमें रेडी रहें। तो अब अंतिम विकेट, लास्ट विकेट, लास्ट ओवर। अंतिम बॉल भी है ये, तो इसके बाद दोनों टीमें अंदर चली जाएगी प्लीज। ये लीजिए बढ़िया पुल शॉट लगाया, इसी के साथ एक रन आया और ये रन हार के अंतर को कम करने वाला रहा। और इसी के साथ ये मुकाबला भी समाप्त हुआ। मैच नंबर 4 और निर्धारित 10 ओवर में 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर जो रन बने 66 रन बने। और ये मुकाबला एक बड़े अंतराल से यानी कि 65 रनों के अंतराल से, लगभग रनों के लिहाज से दुगने जीत उन्होंने अर्जित करी, दुगने रनों से। अगला मैच, टीम पहुंच चुकी है मैदान के अंदर। अंपायर रेहान तो वहां हैं, अंपायर मनीष अब जाएंगे इस मैच में अंपायरिंग के लिए। आकाश सुबह से शाम तक अपना स्कोरर की भूमिका में रहेंगे और अंपायर जो परमप्रीत है वो यहाँ पर अब रहेंगे थर्ड अंपायर की भूमिका में। और फिलहाल ब्रेक है और हम चलते हैं कुछ समय के लिए सनम के, क्षमा कीजिएगा, नमन के पास। और इधर हर्ष